नमस्कार। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। मैं महेश वर्मा। लॉकडाउन के तकरीबन 45 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि देश में गरीब मजदूरों की स्थिति कितनी भयावह है। 300, 400, 500, हजार किलोमीटर पैदल चलकर, साइकिलों पर, मोटरसाइकिल पर और जैसे तैसे वो अपने गंतव्य तक, अपने गांव तक पहुंचने के लिए मजबूर है। सरकार हर बार कह रही है कि उनके लिए बस चलाई जा रही है और ट्रेन चलाई जाएगी, और जहां केंद्र सरकार कह रही है कि हमने उनसे कोई टिकट नहीं मांगी। लेकिन जब आप तस्वीरों में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि उनसे टिकट ली गई है। लेकिन एक तरफ जहां सरकार विदेशों से रईसजादों को विशेष विमान से वो भारत लेकर आ रही है, चाहे वो दुबई हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया के तमाम जो देश हो, वहां से रईसजादों को लाया जा रहा है, या कोटा से जो रईसजादों के बच्चे जो इंजीनियर, डॉक्टर बनने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनको यूपी योगी आदित्यनाथ ने बुलवा लिया है विशेष इंतजाम के साथ साथ। लेकिन तस्वीरों को जब आप देख रहे हैं लगातार, किस तरह से गरीब, मजलूम और इस देश को बेहतर बनाने के लिए, इस देश को खड़ा करने के लिए जो मजदूर है, इस देश का मजदूर, गरीब, किसान आज भी बेसहारा है। सरकार से वो सिर्फ एक गुहार कर रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द उन्हें गांव पहुंचा दिया जाए, लेकिन वो अभी भी रास्ते में है, भूखा है, प्यासा है। ये बहुत बड़ी बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये तस्वीरें, ये वीडियो आ रहे हैं। कई बार हम जब इन तस्वीरों को देखते हैं तो हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप देखिए कि एक बच्चे साइकिल से बिहार जा रहे हैं, गुड़गांव से, और उस बच्चे की तस्वीर को जब हमने देखा, बाल बिखरे हुए, चेहरा बिल्कुल ऐसा है जैसे कई दिनों से सोया नहीं है। और इस तरह की हालात की तस्वीर आपको बहुत देख सकते हैं कि गोदी में बच्चा है, छोटा 6 महीने का, 2 महीने का बच्चा है, मां रास्ते पे अकेले में सुनसान चल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे सरकार है जो बड़ी बेरहम है, बड़ी तानाशाही है। प्रधानमंत्री अपना विशेष संबोधन हर बार वो देते हैं, लेकिन और कभी भी गरीब मजलूमों के लिए उन्होंने विशेष विमान या विशेष जो यात्रा के जो तमाम साधन है उस पर कोई बड़ा काम नहीं किया। सवाल हमारा यह है कि आखिर सरकार का ये चेहरा किस तरह का है। रईसजादों को वो बुला रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल हमारा यह भी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं, जिसे हम अक्सर कहते हैं ये मनोवादी मीडिया है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की तबियत के बारे में बात कही जाती है कि वो स्वस्थ हैं और उस पर किसी तरह का संशय ना किया जाए। लेकिन हम कोई संशय नहीं कर रहा, लेकिन मीडिया का जो काम है वो व्यवस्था से सवाल पूछे, सरकार से सवाल पूछे कि गरीबों, मजलूमों को घर क्यों नहीं सही तरह से पहुंचाया जा रहा, उनका इलाज क्यों नहीं हो रहा, उन्हें सही समय पर भोजन क्यों नहीं मिल पा रहा, उनके रोजगार का क्या होगा, उनकी सुरक्षा का क्या होगा, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा। सवाल यह है। आप देखें देश के हर कोने से लाखों मजदूर सड़कों पर है, पैदल चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले की एक घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जहां 16 मजदूर निकले थे अपने घर के लिए, लेकिन उनकी जो आखिरी रात, वो नींद है, वो उनकी आखिरी नींद हुई और रेलगाड़ी ने, यानी कि मालगाड़ी ने उन्हें मालगाड़ी की चपेट में वो आ गए। तो ये तस्वीरें हमें बताती है कि हमारे देश के जो अंदर हालात हैं बहुत ही भयावह है, और हमारी सरकार है वो तानाशाही है, बड़ी बेरहम सरकारें हैं। एक तरफ सरकार हेलीकॉप्टर से और बड़ी एक संवेदना का एक घड़ियाली आंसू बहाती है, यानी कि वो फूल बरसा रही है। हम चाहते हैं कि फूल ना बरसाए, लेकिन सरकार उन गरीब मजलूम मजदूरों के लिए एक बेहतर सुविधा करके उन्हें घर पहुंचाए और साथ ही उनको भोजन की व्यवस्था करे। मुझे मालूम है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा है तो उसका एंगल सरकार की वाहवाही कर रहा है। अब उसके पास हिंदू मुसलमान का कोई एंगल निकल कर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का कोई एंगल निकले और जिससे कि हम सरकार को एक बार फिर शिखर पर लेकर जाएं। तो मैं कहूंगा इन मेन स्ट्रीम मीडिया से, जो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया है,
वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और आने वाले समय में जिस तरह से जो पूरा इस देश का समझदार और जो जागरूक तबका है, चाहे वो बहुजन हो, वंचित हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, उसने अब मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना बंद कर दिया है। और हम और आप जैसे तमाम जो सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लगातार सामने आ रहे हैं, वहां से खबरें निकल कर सामने आ रही है। हम भी बाहर रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम भी एक इंसान हैं, पत्रकार से पहले इंसान हैं। लेकिन जब हम सरकार की व्यवस्था को देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद सरकार का चरित्र ही ऐसा है। तो साथियों, मैं फिर कहूंगा कि सरकार अगर गरीब, मजदूर और मजलूमों पर काम नहीं करेगी तो इस देश की जो रीढ़ है, इस देश को बनाने वाली जो एक बहुत बड़ी आबादी है, उस तक हम उसको खड़ा नहीं कर पाएंगे। जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि हमें इस देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए फिर दोबारा से उद्योग जगत को हमें आर्थिक मदद करनी होगी और वहां पर फिर दोबारा से काम सुचारू रूप से करना होगा। लेकिन जब मजदूर नहीं होगा, कामगार नहीं होगा, किसान नहीं होगा, तो हम कैसे अपने देश को व्यवस्थित कर पाएंगे? सवाल यह है। और सवाल सबसे बड़ा सरकार के साथ साथ हम इस मीडिया पर भी उठाते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी को कब निभाएगा, या सिर्फ वो हिंदू मुसलमान ही कर इस देश को गुमराह करता रहेगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।